गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में हमने आपसे अलंकार की परिभाषा और शब्दा अलंकार की चर्चा की थी। आज हम आपसे अर्थालंकार की बात करने जा रहे हैं। अर्थ में जब चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहां पर अर्थालंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कविता में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, सौंदर्य का बोध होता है, तब वहां पर अर्थालंकार होता है। जब किसी भी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तभी वहां पर अर्थालंकार होता है। वैसे तो अर्थालंकार अनेक हैं, पर हम आपसे कुछ प्रमुख अर्थालंकारों की चर्चा आज करने जा रहे हैं। उनमें से प्रमुख हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो सबसे पहले हम आपसे उपमा अलंकार की बात करते हैं। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात दो लोगों के बीच में जब उनके गुण को आधार बना करके, उनके बीच की किसी समानता को आधार बना करके तुलना की जाती है तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। और इस बात को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, उनकी आकृति, स्वभाव के आधार पर जब समानता दिखाई जाए या दो लोगों के बीच में, इसी तरह दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में, दो लोगों के बीच में जब किसी प्रकार की सिमिलरिटी यानी समानता होती है तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय का अर्थ है कि जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान का मतलब है जिससे उपमा दी जाती है। तो इस प्रकार जिस वस्तु से उपमा दी जाती है उसको हम उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाती है उसको उपमेय कहते हैं। और जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको हम वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सरिस, इन शब्दों के द्वारा समानता दृष्टिगोचर होती है तो ये शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं किसी भी कविता में। और गुण धर्म का मतलब ये होता है कि जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में जिस गुण और धर्म को लेकर समानता होती है उसको साधारण धर्म कहा जाता है। अब जैसे हम आपको एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझा रहे हैं। पंक्ति है कविता की, पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार कैसे है, पहले तो इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ है पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। इस पंक्ति में मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। यहां मन उपमेय है, पीपल का पत्ता उपमान है और सरिस यानी समान वाचक शब्द है। और डोलना वो गुण है जो दोनों में यानी उपमेय और उपमान में समान रूप से विद्यमान है। तो यहां पर उपमा अलंकार है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण भी हम आपको देते हैं। हरिपद कोमल कमल से। यहां पर भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। इसी प्रकार एक उदाहरण और हम आपको समझाते हैं, उसे भी सुनिए कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहां पर भी उपमा अलंकार है। तो ये तो है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के भी भेद होते हैं। एक को कहते हैं पूर्णोपमा अलंकार और दूसरे को कहते हैं लुप्तोपमा अलंकार।
पूर्ण उपमा अलंकार का मतलब ये है कि जहां पर कविता की पंक्ति में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म चारों हों, वहां पर पूर्ण उपमा होता है। और जहां पर इन चारों में से एक भी लुप्त होता है, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे अभी हमने आपको एक पंक्ति समझाई थी, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहां पर पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति में चारों बातें हमको दृष्टिगत हो रही हैं। उपमान भी है, उपमेय भी है, साधारण धर्म भी है और वाचक शब्द भी है। तो इस प्रकार ये उपमा अलंकार यहाँ पर है, पूर्णोपमा अलंकार। और इसी तरह से अगर इन चारों में से एक भी शब्द लुप्त होता है, जैसे ये पंक्तियां हैं, कल्पना सी अतिशय कोमल। अब इसमें इस पंक्ति में उपमेय तो है पर उपमान नहीं है, तो यहां पर भी उपमा अलंकार है पर लुप्तोपमा अलंकार है। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि उपमा अलंकार क्या होता है। तो आज हमने आपसे चर्चा की अर्थालंकार में उपमा अलंकार की, और अपने अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे रूपक अलंकार की। और यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको आपको फिर से समझा देंगे। धन्यवाद।